Very good morning, dear students of Standard 5th. Come to your English textbook, that is page number 52. English textbook, page number 52. Lesson 21. The Journey to a Great Oz. Hope so you all have opened your textbook. Now let us see what these peoples are telling. Okay. See the blue paragraph. The Wizards of Oz is a well-known fantasy of a children literature. It tells the story of a Dorothy who is whisked with her dog Toto. There is one dog, okay, Dorothy's dog, small dog, pet dog you can say, and his name is Toto. By the cyclone of a wonderful land of Oz. There she meets the Tin Woodman. यहाँ पे और एक participations है, that is Tin Woodman. And need a heart, who need a heart. फिर Tin Woodman जिसको हार्ट की ज़रूरत है. It's just a story, not a real story. It is the scarecrow who need a brain. एक scarecrow दिखाया है जिसको ब्रेन की ज़रूरत है. एक वुडमैन दिखाया हुआ है जिसको हार्ट की ज़रूरत है. ठीक है. एंड अ कावर्डली लायन हु नीड अ ब्रेवरी. और एक बहुत ही स्टूपिड सा लायन है जो डरपोक है एक नंबर का और उसको ब्रेवरी की ज़रूरत है. मतलब कुछ ना कुछ जो भी लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट्स है उनको कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. जैसे वुडमैन को हार्ट की ज़रूरत है, क्रो को ब्रेन की ज़रूरत है, स्केयर क्रो को, लायन को ब्रेवरी की ज़रूरत है. दे ऑल वेंट टू सी द विज़र्ड ऑफ ओज. अब ये सब लोग जो है कहाँ पे गए? विज़र्ड ऑफ ओज को देखने के लिए कि आखिर में वहाँ पे होता क्या है. द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम हियर्स अकाउंट ऑफ पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ टू द एम्ब्राइल सिटी ऑफ ओज वेयर द विज़ार्ड लिव्स. दिस इज अ सिटी where the wizard Oz is living, and these guys all want to see that Oz wizard. Read the Wizard of Oz to find out what happened next. The Wizard of Oz was written by Lyman Frank Baum. His born date is 1856 and the date is 1919. He has written many other books about Oz, the classic novel, who also made into a movies. Even you can see the movie of this lesson also. Now let us start what these people are telling. This was to be an eventful day for the travelers. These 4 persons are the travelers to the world of Oz. They have hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. वहाँ पे जब उन लोग जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने क्या देखा? एक बहुत बड़ा वैली देखा, डिच देखा, और उसके अक्रॉस करके एक फॉरेस्ट है जो फॉरेस्ट के अंदर से वो रोड जाता है. ठीक है. It was very wide ditch that when the crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep, and there were many big jagged rocks at the bottom. The sides were so steep that none of them could climb down. And for a moment it seemed that their journey must end. और वो डीप जो था वो इतना डीप था कि वहाँ पे कोई रॉक्स का क्लाइंबिंग भी नहीं था. उन लोग सोचने में बैठ गए, सोचने लग गए कि किस तरीके से वो इस चीज को क्रॉस करेंगे. What shall we do? asked Dorothy desperately. अब Dorothy जो थी, that little girl, cute girl, what she asked to rest of the peoples, that किस तरीके से हम
इसको क्रॉस करेंगे। आई हैवंट द फाइनेस्ट आइडिया सेड द टिंट वुडमैन। अब वुडमैन ने क्या बोला कि मुझे एक आइडिया आया है, लेट अस गो विद दैट आइडिया। एंड द लायन shook his shaggy mane and looked thoughtfully। अब लायन वो तो एक नंबर का बोलते हैं ना, डरपोक है, डरपोक किस्म का एनिमल है, तो उसने अपना मुंडी हिलाया, शैगी हेयर्स हिलाया और उसके तरफ देखने लगा। किसके तरफ? वुडमैन के तरफ, कि ये क्या बोलने जा रहा है। बट द स्केयर क्रो सेड। अब जो स्केयर क्रो था, जिसके अंदर ब्रेन नहीं थी, वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन, हम उड़ नहीं सकते। नाइदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू अ ग्रेट डिच, और ना में हम लोग वो ग्रेट डिच के अंदर क्लाइम कर सकते, उतर सकते हैं। देयरफॉर इफ वी कैन नॉट जंप ओवर इट वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर। अगर हम लोग जंप भी नहीं कर सकते तो हमें यहीं से वापस लौट के जाना पड़ेगा। हम ना क्लाइम कर सकते हैं, ना उड़ सकते हैं, और ना ही वो लोग इतने डरपोक थे, ना ही वो जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोग सोचने लगे कि आखिर हम क्या करें कि जिसके वजह से हम वो पार में जा सके। तो दे वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट हाउ दे विल क्रॉस द डीप rocks, jagged rocks. I think I could jump over it, said the cowardly lion. अब cowardly lion ने क्या बोला कि मुझे लगता है मैं वो पार जाने के लिए जंप कर सकता हूँ। After measuring the distance carefully in his mind, उसने बहुत केयरफुली से वो डिस्टेंस मेजर किया, और मेजर करके उसने क्या बोला इन लोगों से कि मुझे लगता है मैं जंप कर लूँगा। वेल आई विल ट्राई इट, सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट। अब लायन ने क्या बोला कि मैं ट्राई कर सकता हूँ इसके लिए। तभी उन लोगों के दिमाग में विचार आया कि पहला कौन जाएगा, यानी लायन के पीठ के ऊपर बैठ के पहला कौन ट्रायल लेगा। I will, declared the scarecrow, for if you found that you could not jump over a gulf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on a rock below। अब ये स्केयरक्रो क्या बोल रहा है कि अगर डॉर्ती जाती है और अगर तुम जंप नहीं कर पाए तो डॉर्ती क्या हो जाएगा, डॉर्ती मारी जाएगी, यानी शी विल बी किल्ड, वो मर जाएगी। और टिंट वुडमैन अगर जाता है तो उसे बहुत ज़ोरों का हर्ट लगेगा, क्योंकि वो डीप वैली है। ठीक है, अगर लायन का किसी भी तरीके से डिसबैलेंस हुआ जंपिंग में तो ये दोनों मारे जाएंगे। तो बेटर आई एम गोइंग, क्योंकि स्केयरक्रो वो उड़ सकती है। But if I am on your back, it will not matter so much, for a fall would not hurt me at all. I am ये वर्ड किसने बोला? स्केयरक्रो ने लायन से कहा है। I am terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion। अब तो लायन ठहरा डरपोक। स्केयरक्रो ने सबके बारे में सोचा, लेकिन बेचारा लायन के बारे में नहीं सोचा। तो व्हाट लायन इज टेलिंग नाउ कि मैं सारे चीज़ों में मैं बहुत अफ्रेड हूँ, डरा हुआ। अफ्रेड मीन्स व्हाट, डर जाना। ठीक है, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, अगर मैं गिर गया तो मुझे बहुत चोट लगेगी। आई विल बी हर्टेड। बट आई सपोज देयर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हमें ट्राई करना होगा। सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट। इसने क्या बोला कि मेरे बैक में तुम बैठो, हम ये स्लाइड को अटेम्प्ट करें। द स्केयरक्रो sat upon the lion's back and the big beast walked to a edge of a gulf and crouched him। अभी अचानक से जब वो स्केयरक्रो उसके पीठ में बैठा, उसके सामने से एक बहुत बड़ा 1 minute upon the lion बहुत बड़ा जो बीस्ट है वो एच के तरफ खड़ा था, यानी वो पार के एच के तरफ वो बीस्ट खड़ा था। Why don't you run and jump? asked the scarecrow।
क्रो। अब स्केयर क्रो ने लायन से क्या बोला कि तुम जंप क्यों नहीं कर रहे हो या भाग क्यों नहीं रहे हो? बिकॉज दैट इज इन द वे वी लायन डू दिस थिंग। अब लायन ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, बहुत बड़ा डरपोक हूँ। तो हम लायंस ऐसे नहीं कर सकते कि एक बीस्ट को देख के हम डर के भाग नहीं सकते। ये लायन ने एक्सप्लेन किया स्केयरक्रो को। He replied, then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. किसी भी तरीके से लायन ने वो पार में जाने के लिए, वो एजेस में जाने के लिए उसने मैनेज कर लिया। They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after a scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. वापस से लायन ने क्या किया, स्केयरक्रो को वो पार करके अदर साइड में ड्रॉप करके वो ये पार में ये साइड में वापस से वो जंप करके आया और दूसरे पार्टी को लेने के लिए डॉर्थी थॉट they were all pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. Dorothy thought she would go next. अब डॉर्थी ने क्या सोचा कि नेक्स्ट जो ट्रिप रहेगा उसका रहेगा. So she took Toto in her arm. Toto, who is the Toto? Her pet dog. Okay. So she took Toto in her arms and climbed on a lion back, holding tightly to his mane. उसके मेन को मतलब जो लायन का हेयर्स रहता है उसको टाइटली कैच करके डॉर्थी उसके ऊपर बैठ गई अपने टोटो को लेके. Then with one hand, the next moment it seemed as if she were flying through the air. थोड़े टाइम में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो हवा में उड़ रही है. ठीक है, she is just flying through the air to go on another side. And then before she had time to think about it, she was safe on the other side. वो सोचते ही रही, उतने ही टाइम में लायन ने उसे दूसरे पार्ट में दूसरे साइड में सेफली पहुंचा दिया. The lion went back a third time. अब थर्ड टाइम में लायन किसको लेने गया? वुडन मैन को, टिन वुडन मैन को. The lion went back the third time and caught the tin wooden man. And then they all sat down for a few moments and give the beast of chance to rest. अब सारे लोग इस पार से उस पार तो चले गए. अब ये करने के बाद उन लोग बहुत ही लायन टायर्ड हो गया तो वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेने लगा. For his great leap had made his breath short, and he panted like a big dog has been running too long. They found the forest very thick. अब अगली पार्ट में क्या था? पहले तो वैली आया, फिर नेक्स्ट पार्ट में उनको फॉरेस्ट क्रॉस करना था. They found the forest very thick and this inside, and it looked dark and gloomy. फॉरेस्ट में पूरी तरीके से झाड़ियाँ थी और एकदम डार्क अंधेरा टाइप था. After a lion has rested, they started along with a road of yellow bricks, silently wondering each of its mind. अब जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर घुसने लगे उनके माइंड में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ घूमने लगी. If ever they would come to an end of the wood and reach the bright sunshine again, उनको लगने लगा कि हम लोग इस फॉरेस्ट से बच के वो साइड में जा पाएंगे भी क्या नहीं. To add to that discomfort, they soon heard strange noise in the depth of the forest. जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने एक बहुत लार्ज डीप साउंड उन्हें स्ट्रेंज वॉइस में सुनने आया. एंड अ लायन विस्पर्ड टू देम दैट इट वाज हिज पार्ट ऑफ द कंट्री दैट कालिदा लिव्ड.
अब वो लायन ने क्या बोला इनको कि ये फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट रहता है जिसका नाम कालिदा है, ठीक है, और ये कालिदा बहुत ही डेंजरस बीस्ट है। What are the कालिदा? Asked the girl. Now Dorothy asked him कि ये कालिदा कौन है और ये कालिदा क्या है? They are monsters, beast with bodies like deer and head like tiger. अब उसने क्या एक्सप्लेन किया, ये कालिदा वो चीज़ है जो पूरी तरीके से देखने जाओ तो इट इज़ अ मॉन्स्टर, लाइक उसका बॉडी जो है वो मॉन्स्टर जैसा है, बियर जैसा हेयर उसके बॉडीज में है, और हेड जो है दैट इज लाइक अ टाइगर, रिप्लाइड द लायन, एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टियर इट टू एज इजीली एज इट कुड किल टोटो। और उनके जो क्लॉज है वो इतने शार्प है कि इजीली किसी को भी दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ कालिदा, मैं तो बहुत कालिदा से डरता हूँ। ये किसने कहा? ये लायन ने कहा डॉर्थी से। I am not surprised that you are returned, Dorothy. They must be dreadful beasts. The lion was about to reply when suddenly there came another gulf of road. 1 minute. ऐसे बोलते बोलते अचानक उन लोग रोड के साइड में क्रॉस हो गए। But this one was so broad and deep that the lion knew that once he could not leap across it. Here is a great tree. Sorry, come to next paragraph. So they sat down to consider what they should do, and after serious thought, the scarecrows say. अब इन लोग बैठ के सोचने लगे कि हमें आगे जाना चाहिए भी क्या नहीं, क्योंकि आगे जाएंगे तो उनके लिए कालिदा वहाँ पे खड़ा हुआ है। सो व्हाट दिस पीपल विल डू, वेदर दे विल मूव और दे विल स्टॉप। तो ये सोचने लगे। तो उतने में स्केयरक्रो ने क्या बोला? सो दे सैट डाउन टू कंसिडर व्हाट दे शुड डू, एंड आफ्टर सीरियस थ्रू द स्केयरक्रो सेड, हियर इज अ ग्रेट ट्री स्टैंडिंग क्लोज टू द डिच. If a tin woodman can chop it down so that it will fall to the other side. अब इसने क्या दिमाग लगाया स्केयरक्रो ने, जबकि उसके पास ब्रेन नहीं था, बट स्टिल ही वॉज थिंकिंग। उसने क्या कहा, जो टीन वुडमैन है अगर वो अपने शार्प टिन से ये ट्री को काट देता है तो ये ट्री वो पार में लैंड ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, जो इन लोग ब्रिज बना के चल सकते हैं उसके ऊपर टू क्रॉस द अदर साइड. So it will fall to the other side. We can walk across it easily. That is a first-rate idea, said the lion. अब lion ने ये idea के लिए सहमत हुआ. One would almost suspect that you have brain in your head. इससे क्या पता चलता है कि हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं तो हमें भी पता चलता है कि yes, we are not stupid. We too have a brain, sharp brain. Instead of straw. The woodman set to work at once and so sharp on his axe that the tree was soon chopped nearly. वुमेन का जो टिन था वो इतना, वुडमैन का टिन इतना शार्प था कि कुछ ही टाइम में उसने वो ट्री को दो टुकड़े में नीचे से उसने काट दिया और वो ट्री सीधा जाके कहाँ पे गिरा, अदर साइड ऑफ द हिल्स, डीप वैलीज थ्रू. The lion put his strong front leg against the tree and pushed it all his might, and slowly the big tree stepped and fell into the crash across the ditch. अब lion ने क्या किया, अपने पैर से और ट्री को इस तरीके से उसने जंप आउट किया कि वो ट्री पूरा अनदर साइड में एक ब्रिज बन के तय हो गया. Slowly the big tree stepped and fell into a crash across the ditch with its top branches on the other side. When they just started to cross this square bridge with a sharp goal made them
All look up, and their horror they saw running towards, and that great beast with bodies like bear and heads like tiger. जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उन्होंने अपने सामने किसको पाया? अनदर साइड में it was कालिदा with a big head like a tiger and a body like a bear. They are the कालिदा, said the cowardly lion. वो डरपोक लायन जो था उसने क्या बोला? यही है वो कालिदा, beginning to tremble. और वो डरने लगा, कांपने लगा. Quick, cried the scarecrow, let us cross over. फटाफट उसने क्या बोला? चलो हम लोग पहले क्रॉस कर लेते हैं. जब तक कि वो हमारे पास पहुंचे तब तक हम इस ट्री के ऊपर से वो साइड में क्रॉस कर लेंगे. So Dorothy went first, holding Toto in her arms, and Tin Woodman followed, and the Scarecrow come next. The lion, although he was certainly afraid, अब ये lion तो बहुत डरपोक था, वो already डरा हुआ था, turned to face the Kalida, and then he gave so loud and terrible roar to Dorothy screamed, and the Scarecrow fell over the back. Even the feast beat stopped. अब लायन ने क्या दिमाग लगाया? उसने क्या सोचा कि भले ही मैं डरपोक हूँ, लेकिन कालिदा को थोड़ी पता है कि मैं डरपोक हूँ. समझे? अभी कालिदा को तो पता नहीं है. कालिदा को तो यही लगता है कि लायंस आर टू ब्रेव. अभी उसको पता नहीं था कि ये लायन पूरी तरीके से डरपोक था. तो लायन ने क्या सोचा? उसको तो मालूम नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को मालूम है कि मैं डरपोक हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा रोर करूँ. तो उसने वो कालिदा को डराने के लिए क्या किया? ही गेव अ हम्बल रोर. और वो हम्बल रोर देख के सब लोग शांत हो गए, चौंक के उसको देखने लगे. इवन द बीस्ट स्टॉप एट वंस. वो भी वहाँ पे खड़ा हो गया कि लायन ने इस तरीके का रोर क्यों किया. Even the freeze beast stopped short and looked at him in surprise. But seeing they were bigger than a lion and remembering that they were two of them, अब बीस्ट जो था उसने क्या सोचा? लायन तो एक है, वो हमारा क्या कर लेगा? हम दो लोग हैं, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए. But seeing then they are bigger than a lion and remembering that there were two of them and only one of him, the Kalida again rushed forward. अब कालिदा क्या सोचा? लायन अकेला है, लेकिन यहाँ पे हम दो जन हैं, तो हमें लायन से डरना नहीं चाहिए. तो उसने वापस वार करने के लिए आगे बढ़ा. The Kalida and the lion. 1 minute. The Kalida again rushed forward, and the lion crossed over a tree and turned to see what they would do next. अब lion ने तो ट्री को क्रॉस कर लिया था, लेकिन वो टर्न होके देखने लगा कि इन लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या है. इन लोग कालिदा नेक्स्ट सिचुएशन क्या खड़ा करने वाले. Without stopping an instant, the freeze beast also began to cross the tree. अब freeze beast जो था वो भी और ट्री को क्रॉस करने लगे, इनका पीछा करने लगे. And the lion said to Dorothy, अब लायन ने लास्ट मोमेंट में डॉर्थी को क्या बोला? We are lost. हम हार चुके हैं, अब हम बचेंगे नहीं. For they will surely tear us to pieces with their sharp claws. अब ये जो दो बीस्ट हैं हमें मार डालेंगे, इन लोग अपने क्लॉज से हमें टेर कर देंगे. But stand close behind me and I will fight them as long as I alive. पर लायन ने क्या बोला कि मेरे पीछे तुम लोग खड़े रहो, उन लोग जैसे भी आएंगे मैं उनके ऊपर हमला कर दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा. ऐसा किसने कहा? लायन ने कहा बाकी तीनों से. दैट वाज वुडमैन, डॉर्थी एंड टिन. वेट अ मिनट कॉल्ड अ स्केयरक्रो. अब स्केयरक्रो ने क्या दिमाग लगाया? उस लायन को बोला 1 मिनट. He has been thinking about what best be done. अब स्केयरक्रो के पास ब्रेन नहीं था, but still he was constantly thinking about the situation. वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से अपना दिमाग पर जोर डाल रहा था. And now he asked the woodman to chop away the end. अब स्केयरक्रो ने वुडन मैन को क्या बोला कि वो जो अनदर साइड है उसको वो अपने शार्प
हैंड से, टिन से कट कर दे of the tree and wrested away the side the Tej. The Tin Woodman began to use his axe at once. At once Tin Man ने क्या किया, उसने वो अपना axe इस्तेमाल करने लगा वो वुड ट्री के ब्रांचेस को काटने के लिए. The tree fell with a crash into a gulf, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed to pieces in a sharp rock at the bottom. अब जो एक्समैन था, मतलब जो वुडमैन था, उसने वो ट्री को काटने में पूरी तरीके से सफल हो गया. तो वो जैसे ही ट्री कट गया तो वो जो 20 लोग थे, कालिदा थे, वो दोनों कालिदा कहाँ पे गिरे, डीप रॉक के अंदर गिर गए. वेल सेड द कावर्डली लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलीफ. अब जो कावर्डली लायन जो था, एकदम बेवकूफ़ लायन, एकदम बुद्धू लायन, उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ा बड़ा ब्रीथ लिया. आई सी वी आर गोइंग टू लिव अ लिटिल वाइल लॉन्गर. उसने क्या बोला कि और थोड़ा टाइम हम लोग बच जाएंगे. एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, फॉर इट मस्ट बी अ वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग नॉट टू बी alive. Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. Ah, said the Tin Woodman sadly. I wish I had a heart to beat. अब टिन वुडमैन ने क्या बोला कि तुम्हारा हार्ट इतना हाई हो गया, काश मेरे पास ऐसा हार्ट होता हाई होने के लिए. They were just joking with each other. This adventure made the traveler more anxious. अब जो एडवेंचर इन लोग कर रहे थे, इन्हें और भी उस एडवेंचर के अंदर इंटरेस्टिंग पाउंड्स आने लगे. This adventure made the traveler most anxious that ever to get out the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on a lion's back. To their great joy, the tree became thinner and farther they advanced, and in the afternoon they suddenly come upon a broad river flowing swiftly before them. On the other side of the water, they could see the road of yellow bricks running through the beautiful country. Almost उन लोग अपने साइड तक पहुंच चुके थे. When green meadows dotted with bright flower and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruit, they were greatly pleased to see this delightful country before them. So what is the moral of the story? The poet is only trying to tell you that जो आपके अंदर जो ब्रेवनेस है, उसे आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. जो ब्रेन है उसे एक्टिव कीजिए. ऑल पर्सन हैव अ ब्रेन, ऑल लिविंग थिंग हैज़ अ ब्रेन. ओके, तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन टू डू अ इंडीड वर्क. आपको कोई भी वर्क करना है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी. यू हैव टू डू इट. ओके, you have to use your brain, you have to use your braveness to do active work or to do other work. Without braveness, without brain, you can't handle anyone, or you can't handle anything about it. Understood, students? Understood, students? So what is the moral of your story? The moral is only the thing that you should be brave whilever you are doing anything, any work. You just don't think that I can't do. It is not easy to do for me. Every person or every animal or every living things have a brain to work on their own. They have a strength. They have a fearless mind, okay, to complete the sessions. तो आप जब तक ब्रेव नहीं बनोगे या आप उस काम के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करोगे, यू कांट डू एनीथिंग. सो दिस इज़ अ मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये पूरा स्टोरी इसीलिए बताया गया कि किस तरीके स्केयर क्रो क्या सोचता था,
कि मेरे अंदर ब्रेन नहीं है, बुद्धि नहीं है मेरे अंदर, तो मैं क्या चलूँगा। लेकिन स्केयरक्रो के अंदर काफ़ी बुद्धि है, ये बाद में उसे पता चला। लायन क्या सोचता था कि मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। बट जब प्रॉब्लम सामने आई तो लायन भी अपना ब्रेवरी at a time दिखाया. That means he was not a coward. He was just brave as the lion should be. Understood? And what the Tint Man said कि you don't have heart. लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ये feeling आया, yes, I can feel everything. तो only the story is about that you can do everything. You can encourage yourself to be a first. So just think that you are, and of course you can. Okay students, so hope so you enjoyed the story. Read it twice, read the lesson carefully. Again I will come with the next chapter. Till then, have a great day.